आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं देवी चित्रलेखा के पूरे जीवन परिचय के बारे में। पवित्र लोगों और महान आत्माओं की भूमि भारत बहुत समय पहले से ही अनेक तपस्वियों की जन्मभूमि रही है। जब जब इस धरती पर धर्म, न्याय और धर्म की हानि बढ़ती है, तब तब भगवान अपनी पवित्र आत्मा को अन्याय और अनैतिकता का नाश करने तथा लोगों, समाज और इस संसार को ईश्वर और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताने के लिए भेजते हैं, ताकि अन्य लोग भी जीवन जी सकें। यहाँ देवी जी उपरोक्त शब्दों का पूर्ण रूप से प्रतीक हैं। जिस उम्र में एक बच्चा बोलने के लिए मुश्किल से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, उस उम्र में देवी जी ने कई भागवत कथाओं का सफलतापूर्वक प्रचार किया है। दुनिया भर में उनके भक्त हैं। बहुत से भक्त देवी जी के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। देवी चित्रलेखा का जीवन परिचय। 19 जनवरी 1997 को देवी चित्रलेखा जी, एक प्रबुद्ध और पवित्र आत्मा, का जन्म श्री टीकाराम शर्मा की पत्नी श्रीमती चमेली देवी की पवित्र कोख से एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो कि गांव खाम्बी, जिला पलवल, हरियाणा, भारत में रहती थी। यह पवित्र गांव आदि वृंदावन की परिधि में आता है। इस तथ्य के कारण देवी जी को ब्रिज की समस्त दिव्य संस्कृति अनायास ही प्राप्त हो गई। उनके जन्म के बाद इस चमत्कारी कन्या के दर्शन के लिए कई प्रसिद्ध संत और तपस्वी उनके घर आए। वे उसके अलौकिक लक्षणों से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह निकट भविष्य में एक महान प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में दुनिया भर के लोगों को आश्चर्यचकित करेगी। देवी चित्रलेखा की दीक्षा। देवी जी ने मात्र 4 वर्ष की आयु में श्री श्री गिरधारी बाबा नामक बंगाली संत के मार्गदर्शन में गौड़ीय वैष्णव धर्म चिंत्य महाप्रभु द्वारा स्थापित की दीक्षा ली थी। उनके परिवार में उनके माता पिता और दादा दादी पहले से ही बहुत धार्मिक थे। जब वह 6 साल की थी, तब वह अपने माता पिता के साथ ब्रिज के एक प्रतिष्ठित संत रमेश बाबा के प्रवचन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बरसाना गई थी। तब प्रवचन के अंतिम समय में रमेश बाबा ने देवी जी को माइक थमा दिया और उनसे कुछ बोलने को कहा। उनके निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने लगभग आधे घंटे तक वहां शानदार भाषण दिया और सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर रमेश बाबा ने स्वयं देवी जी को आशीर्वाद दिया और उनकी प्रशंसा की। उनके शानदार प्रदर्शन से सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उस दिन सभी को एहसास हुआ कि देवी जी भी प्रवचन कर सकती हैं। बाद में उनके गुरुजी, आध्यात्मिक शिक्षक, ने वृंदावन के पास तपोवन में पहला प्रवचन आयोजित किया, जहां कात्यायनी देवी ने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए 6000 वर्षों तक लगातार तपस्या की थी। सभी लोग डर गए थे, यहाँ तक कि देवी जी के माता पिता भी डर गए थे कि वह 7 दिवसीय श्री भागवत कथा नहीं कर पाएंगी। उनके माता पिता ने गुरु जी से आग्रह किया कि हमें 7 दिवसीय श्री भागवत कथा के बजाय 2 दिवसीय प्रवचन कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। लेकिन गुरु जी को उनकी दिव्य शक्तियों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए और कहा, यह मेरा आशीर्वाद है कि 7 दिवसीय श्री भागवत कथा सफल रहेगी, क्योंकि राधा माता ने मुझे सपने में दिखाया है कि यहाँ स्वर्ग से फूलों की वर्षा होगी। देवी चित्रलेखा जी की शिक्षा। परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो भागवत कथा सुनाना और संगीत बजाना जानता हो, जबकि देवी जी प्रवचन करने, हारमोनियम, वाद्य यंत्र बजाने और धार्मिक गायन में पूरी तरह सक्षम हैं। भागवत कथा के संबंध में देवी जी को कहीं से भागवत कथा नहीं सिखाई गई है। उन्होंने जो कुछ भी किया है, कर रही हैं और निकट भविष्य में करेंगी, सब कुछ ईश्वर के आशीर्वाद से प्रेरित है। उनके गुरुजी ने एक बार देवी जी के माता पिता को सुझाव दिया था कि उन्हें किसी भी तरह की शिक्षा के लिए कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देवी जी का मत है कि जब श्री कृष्ण भी उच्च शिक्षा के लिए संदीपनी आश्रम गए थे, तो वह क्यों न जाएं? इसलिए वह अपनी शिक्षा के लिए एक पब्लिक स्कूल जाती हैं। अब तक देवी जी ने भारत के कई क्षेत्रों जैसे बिहार, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड, पंजाब और मुख्य रूप से पूरे गुजरात में भगवान के नाम का प्रचार किया है। और इसके अलावा देवी जी ने यूके, अफ्रीका और यूएसए, फ्लोरिडा, टेक्सास, वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, इंडियाना, बोस्टन जैसे विदेशी देशों में प्रवचन दिए हैं। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य जीवन के अंतिम समय तक संपूर्ण विश्व में राधा कृष्ण और हरे कृष्ण महामंत्र की लहर फैलाना है। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वे इस पवित्र कार्य में पूरी तरह से लीन हैं।